मार्शल यूनिवर्स में अब तक हमने देखा लिंगडोंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन को रिफाइन कर उस ट्रेजर से बाहर आ गया था, जिसके बाद लिंगडोंग शाओयान को खोजने जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिंगडोंग पर आता है, जो मिस्टर डाओ के साथ उस स्पेस को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और अब लिंगडोंग ने हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन क्रिएशन को रीच कर लिया था। लिंगडोंग कहता है ये एंसेस्ट्रल तलिस्मन तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये डायरेक्टली अर्थ और हेवन की पावर्स को कन्वर्ट कर रहा है। तो मिस्टर डाओ कहते हैं तुम जितना सोच रहे हो ये एंसेस्ट्रल तलिस्मन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इस ट्रेजर को कैसे यूज करना है। तो लिंगडोंग कहता है मैं इस ट्रेजर की हेल्प से क्रिएशन रियल्म को रीच कर सकता हूँ। तो मिस्टर डाओ कहते हैं तुम अभी हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर पहुंच गए हो, लेकिन याद रहे तुम्हारी युआन डुआन लिमिटेड है। अगर तुम जल्दबाजी में सक्सेस की ओर भागोगे तो तुम्हारी युआन डुआन एक्सप्लोड हो जाएगी। तुम्हें इस ट्रेजर का केयरफुली यूज करना होगा, नहीं तो इसका उल्टा असर होगा जैसा मेरे साथ हुआ था। जिस पर लिंगडोंग कहता है समझ गया, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। लिंगडोंग तेजी से बाहर को जाने लगता है। इधर शुआनयिन वैली के बाहर हम यिन पपेट सेट के दो सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें लिंगडोंग पर नजर रखने के लिए वहाँ छोड़ा गया था। एक सोल्जर कहता है न जाने हम इस घटिया जगह से वापस कब जाएंगे, जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सेक्ट लीडर लिंगडोंग के बीस्ट की बॉडी को रिफाइन नहीं कर लेते, क्योंकि रिफाइनमेंट के बाद उस बीस्ट की हेल्प से हमें लिंगडोंग की बॉडी का पता चल जाएगा और फिर सेक्ट लीडर उस ट्रेजर को दोबारा हासिल कर लेंगे। ये दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने लिंगडोंग आ जाता है, जो शुआनयिन वैली से बाहर आ गया था। जो आते साथ ही एक बंदे को अपनी पावर से जकड़कर अपनी ओर खींचकर उससे शाओयान के बारे में पूछता है, जिस पर वो बंदा लिंगडोंग को सब बता देता है कि शाओयान को सेक्ट लीडर टैंगशा ने पकड़ लिया है और उसे यिन सेक्ट ले गए हैं। ये सुनकर लिंगडोंग को बहुत गुस्सा आती है और अब सीन चेंज होता है जहाँ बहुत सारे सेक्ट आए हुए थे। और अब टैंगशा कहता है आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मुझे आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। जैसा कि सब जानते हैं हमारी डाहुआंग कंट्री द ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन फिर भी हम 4 मेजर क्लैन के सामने कमजोर हैं, क्योंकि हम सब आपस में ही उलझे हुए हैं, अपनी चीजें करते रहते हैं। लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम सब 4 क्लैंस को भी टक्कर दे पाएंगे। यानी हमें एक अलायंस बना लेनी चाहिए। जिस पर सारे सेट को टैंगशा का ये ऑफर पसंद आता है और सब अलायंस बनाने पर एग्री करते हैं। लेकिन वुजोंग और मुर्रे ने अभी तक कुछ नहीं बोला था, इसलिए टैंगशा उनका फैसला पूछता है, जिस पर मुर्रे कहता है ये मैटर बहुत ही बड़ा है, हमें टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। वुजोंग भी कहता है कि वो वापस जाकर अपने साथियों से पहले इस बारे में डिस्कस करेगा। अब टैंगशा इशारा करता है तो काइजन शाओयान को लेकर आता है, जहां शाओयान को एक मशीन से कैद कर रखा था। शाओयान को देखकर तो सभी शॉक हो गए थे कि ये तो लिंगडोंग का बीस्ट है। और अब टैंगशा कहता है ये बीस्ट तो सबको याद ही होगा, ये लिंगडोंग का बीस्ट है, मैं इस बीस्ट को रिफाइन करने वाला हूँ। मुर्रे समझ गया था कि टैंगशा इस बीस्ट को रिफाइन करके उस ट्रेजर को हासिल करने वाला है जो लिंगडोंग लेकर भाग गया था। जिस पर मिस कियान कहती है अगर टैंगशा को वो ट्रेजर मिल गया तो टैंगशा हमारे सेट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। टैंगशा हमारे ग्रेट डीमन सेट पर कब्जा कर लेगा, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इधर टैंगशा सबको कहता है आप सब इंतजार करो, एक बार मैं उस ट्रेजर को हासिल कर लूं, तब होगा हमारी डाहुआंग कंट्री का राइज और कोई भी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। अब ये बोलते ही टैंगशा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर शाओयान पर एनर्जी डालने लगता है, जिससे शाओयान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी शाओयान के आसपास एक शील्ड बन जाती है जो शाओयान को टैंगशा के अटैक से प्रोटेक्ट कर रही थी, जो देखकर सबके होश उड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है, ये किसने किया। टैंगशा भौचक कर रह गया था कि तभी एक आवाज आती है जो टैंगशा से कहती है इधर देख बुढ़े। तो टैंगशा उधर देखने लगता है और ये आवाज हमारी हीरो लिंगडोंग की थी, जो अपनी न्यू पावर्स के साथ यिन सेक्ट आ गया था। अब तो टैंगशा के छक्के छूट गए थे और अब लिंगडोंग नीचे उतर जाता है। मुर्रे भी बिल्कुल हैरान रह गया था कि लिंगडोंग अभी भी जिंदा है। इधर लिंगडोंग गुस्से से कहता है टैंगशा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शाओयान पर अटैक करने की। जिस पर टैंगशा कहता है लिंगडोंग मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम शाओयिन वैली से जिंदा वापस लौट आओगे, लेकिन अच्छा हुआ अब मुझे तुम्हें
ढूंढने के लिए इस बीस्ट को यूज करना नहीं पड़ेगा और इसके लिए मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुद ही मौत के पास चलकर आ गए हो। लेकिन अब लिंग डोंग को बहुत गुस्सा आ गई थी। लिंग डोंग टेंगशा को धमकी देता है, तुमने xiaoyan के साथ जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर काओ ज़ेन आगे आकर कहता है, एरोगेंट लड़के, पिछली बार मैंने तुझे जाने दिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों ये बंदा अलग ही नशे में है। लिंग डोंग पहले ही 2 बार इसे पीट चुका है लेकिन ये फिर आगे अपनी पिटाई करवाने। अब काओ ज़ेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तेजी से लिंग डोंग की ओर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लिंग डोंग पहले जैसा नहीं था। उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब जैसे ही काओ ज़ेन लिंग डोंग को पंच मारता है उससे पहले ही लिंग डोंग अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जिससे काओ ज़ेन के अटैक को रोक लिया था और अब थोड़ी सी पावर्स का ही यूज करके काओ ज़ेन को पीछे ढके। ये देखकर किसी और रास्ते से काओ ज़ेन की हवा निकल गई थी और अब लिंग डोंग अपनी एक स्पेशल स्किल का यूज करके काओ ज़ेन को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। लिंग डोंग की ताकत देखकर काओ ज़ेन के होश उड़ गए थे। अब लिंग डोंग टेंगशा की ओर बढ़ने लगता है जिस पर काओ ज़ेन कहने लगता है, घटिया लड़के, लिंग डोंग तुम में दम है तो मुझसे फाइट करो। लेकिन लिंग डोंग काओ ज़ेन को इग्नोर करके काओ ज़ेन को फॉर्मेशन से ऊपर भेज देता है। लिंग डोंग कहता है, जा और हवा खा। ऊपर से काओ ज़ेन चीख रहा था, लिंग डोंग कमीने तू क्या कर रहा है, मुझे नीचे उतार। वहाँ मौजूद सारे सेट के बंदे शॉक हो गए थे कि लिंग डोंग कौन सी स्किल यूज कर रहा है। क्या लिंग डोंग मेंटल पावर्स का यूज कर रहा है? इसका मतलब क्या लिंग डोंग ने मेंटल पावर के लेवल को रीच कर लिया है? काओ ज़ेन टेंगशा से कहने लगता है, लीडर प्लीज मुझे बचाइए। लेकिन टेंगशा इससे पहले कुछ कर पाता, लिंग डोंग अपने हाथ से एनर्जी पावर का यूज कर देता है जिससे एक ही झटके में काओ ज़ेन का फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो गया था जिससे काओ ज़ेन वही मारा जाता है। और अब ये देखकर सबका गला सूख चुका था। लिंग डोंग के पास ये कैसी पावर्स आ गई हैं? वही मिस कियान कहती हैं, पिछले 6 महीने में लिंग डोंग की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा भयानक हो गई है। लेकिन इधर टेंगशा को बहुत गुस्सा आ गई थी और वो कहता है, लिंग डोंग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे ही सेट के मेंबर को मारने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब टेंगशा वहां आए सारे सेट के लीडर से कहता है, तुम सब मिलकर लिंग डोंग को मार डालो। लेकिन लिंग डोंग पहले ही सबको धमकी देता है। लिंग डोंग कहता है, आज की ये लड़ाई मेरी और यिन पपेट सेट के बीच है, तुम लोग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी ने भी बीच में आने की गलती करी तो उसका हाल काओ ज़ेन जैसा होगा। लिंग डोंग की धमकी सुनकर सभी की फट चुकी थी कि लिंग डोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने काओ ज़ेन जैसे खतरनाक वॉरियर को भी धूल चटा दी। बेहतर होगा कि हम लिंग डोंग से ना उलझे। वहीं मुर्रे और मूसाओ कहते हैं, ये लिंग डोंग और यिन पपेट सेट के बीच का मसला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये बोलकर मुर्रे और वूजाओ का सेट वहां से जाने लगता है और बाकी सेट भी पीछे जाते हैं। और ये देखकर टेंगशा को बहुत गुस्सा आती है। वो कहता है, मैं इस लड़के को खुद ही मारूंगा। ये बोलकर टेंगशा एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज कर देता है। जहाँ अब टेंगशा और लिंग डोंग आमने सामने थे क्योंकि अब बाकी सब सेट पीछे हट गए थे, इसलिए टेंगशा अकेला ही लिंग डोंग से फाइट करने का डिसाइड करता है। जिसके लिए सबसे पहले टेंगशा अपनी पावर्स एक्टिवेट करके पावरफुल ग्रीन माउंटेन अटैक का यूज कर देता है जिसमें वो एक बड़ा सा माउंटेन स्टोन को लिंग डोंग पर पटक देता है। लेकिन लिंग डोंग भी तैयार खड़ा था। लिंग डोंग फौरन अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और स्पीयर से पल भर में टेंगशा के अटैक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर टेंगशा बौखला गया था। तभी लिंग डोंग हवा में उड़कर स्काई स्केल हेलबर्ट टेक्निक का यूज कर देता है जिसमें 4 ड्रैगन की ताकत थी जिससे लिंग डोंग ने टेंगशा पर हमला कर दिया था। ये देखकर टेंगशा खुद को बचाने के लिए माउंटेन क्रिएशन वॉल टेक्निक का यूज करके अपने सामने पत्थर की शील्ड बना लेता है ताकि लिंग डोंग के अटैक को रोक सके। लेकिन लिंग डोंग की पावर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। वो टेंगशा के माउंटेन क्रिएशन वॉल को तोड़ देता है जिससे वहां धूल ही धूल हो गई थी। यिन पपेट सेट के एल्डर भी ये देखकर हैरान हो गए थे, पर तभी टेंगशा तेजी से उड़ते हुए लिंग डोंग की ओर आता है जहां अब हवा में ये दोनों ही अपने अपने स्पीयर से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और दोनों में बहुत ही जबरदस्त कॉम्बैट फाइट होने लगती है जिससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ हम लिंग डोंग को देखते हैं जो टेंगशा पर अपने स्पीयर से स्लैश अटैक करता है, मगर टेंगशा भी उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। पर तभी टेंगशा लिंग डोंग को स्पीयर से मारकर पीछे फेंक देता है और बिजली की रफ्तार से लिंग डोंग के पीछे आकर उस पर हमला करने चलता है, मगर लिंग डोंग भी फ्लैश के जैसे तेजी से आगे बढ़ने
बढ़ने लगता, जिससे टैंगशा उस पर कई सारे स्लैश अटैक करने लगता है, मगर लिंगडोंग उसके सारे स्लैश अटैक से बचते हुए उड़ रहा था। लेकिन तभी एक स्लैश लिंगडोंग को लग जाता है, जिससे वो डिसबैलेंस हो जाता है और मौका देखकर टैंगशा लिंगडोंग के करीब आकर उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामने का एक पिलर टूट जाता है, लेकिन टैंगशा को लिंगडोंग कहीं भी नहीं दिखता। वो काफी हैरान होता है क्योंकि लिंगडोंग ने उसके स्लैश अटैक को डॉज कर लिया था और अब टैंगशा लिंगडोंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी पीछे से लिंगडोंग राजधानी एक्सप्रेस के जैसे तेजी से टैंगशा की ओर आते हुए उस पर पर्पल शैडो 9 ब्रिक्स टेक्निक का यूज कर देता है, जिसमें लिंगडोंग के मल्टीपल क्लोन्स बन गए थे और सारे क्लोन्स टैंगशा पर हमला कर देते हैं, जिस पर टैंगशा उन क्लोन से बचते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन क्लोन्स बहुत सारे थे, कई क्लोन्स टैंगशा को जख्मी कर देते हैं। तभी लिंगडोंग एक अटैक से टैंगशा को इंजर्ड कर नीचे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर मुर्रे हैरान हो गया था कि लिंगडोंग ने टैंगशा को जमीन पर पटक दिया। वहीं वुजोंग भी कहते हैं भले ही लिंगडोंग हाफ स्टेप क्रिएशन रियल्म पर है, लेकिन ये टैंगशा को सरप्राइज कर सकता है। ये काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन इधर टैंगशा को बहुत गुस्सा आ गई थी और वो अपनी वाइल्ड एनर्जी को जनरेट करके ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइड द सी सील टेक्निक का यूज करके एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बना लेता है, जो लगातार एनर्जी एब्सॉर्ब करके बड़ी हो रही थी। लेकिन फिर लिंगडोंग भी उसके जवाब देने के लिए द ग्रेट डिसोलेट प्रिजनर हेवनली फिंगर टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे लिंगडोंग के पीछे वही बड़ा सा स्पिरिचुअल वॉरियर आ गया था। अब इधर से टैंगशा एनर्जी बॉल से अटैक करता है तो लिंगडोंग भी उस वॉरियर से फिंगर अटैक कर देता है और दोनों अटैक टकराने से वहां बहुत ही वायलेंट एनर्जी रिलीज होती है, मगर लिंगडोंग अपनी पावर से टैंगशा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट होता है। टैंगशा भी पीछे हो गया था, वहां मौजूद सभी की आंखें बंद हो गई थी और अब लिंगडोंग अपने वॉरियर से हेवन की ग्रेट डिसोल्यूशन डबल फिंगर टेक्निक का यूज करता है, जो देखकर टैंगशा के होश उड़ गए थे। और अब टैंगशा भी यिन ब्लड सील को एक्टिवेट करके अपने स्पिरिचुअल वॉरियर को बुला लेता है, जो लिंगडोंग के वॉरियर के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर लिंगडोंग अपनी पावर्स बढ़ाने लगता है, जिससे टैंगशा को बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर टैंगशा अपनी एक और ट्रिक का यूज करता है, जिससे उसका वॉरियर मुंह से पर्पल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फेंकने लगा था, जिससे लिंगडोंग को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। पर लिंगडोंग फौरन एंसेस्ट्रल तलिस्मन को निकालकर उसकी डिवोरिंग पावर्स का यूज करता है, जिससे वो तलिस्मन टैंगशा के वॉरियर को निकल जाता है, जो देखकर टैंगशा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। ये क्या हुआ? और अब लिंगडोंग अपने वॉरियर से टैंगशा पर हमला कर देता है, जहां टैंगशा अपनी बची कुची पावर से डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लिंगडोंग के सामने टिक नहीं पाता और लिंगडोंग का अटैक टैंगशा को लग जाता है, जिससे वहां जोर का एनर्जी धमाका होता है। किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था और अब फॉग हटने पर सब देखते हैं कि टैंगशा जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ था, जो देखकर यिन पपेट सेट के एल्डर्स अपने लीडर को उठाने आते हैं। इधर मुर्रे कहता है ऐसा लग रहा है कि इस बार टैंगशा हार गया। वहीं मिस कियान भी लिंगडोंग की स्ट्रेंथ को देखकर काफी इंप्रेस हो गई थी और अब लिंगडोंग नीचे टैंगशा के सामने आ जाता है, जिस पर वो टैंगशा के एल्डर्स अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देते हैं, ये कहते हुए कि लीडर को प्रोटेक्ट करो, जिस पर सारे वॉरियर्स टैंगशा को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तो अब टैंगशा सारे वॉरियर्स को प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, तो दोनों ही एल्डर्स यिन पपेट सेट के वॉरियर्स को सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन लॉन्च करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिस पर फौरन ही सारे वॉरियर्स और एल्डर्स अपनी एनर्जी से सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगे थे, जिससे आसमान में ये येलो कलर का फॉर्मेशन बिल्ड होने लगा था। दोस्तों, ये फॉर्मेशन यिन पपेट सेट का सबसे पावरफुल फॉर्मेशन है। टैंगशा लिंगडोंग को कहता है, लड़के तुम जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम इतने काबिल नहीं हो कि मेरे सेक्ट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को ब्रेक कर सको, इसलिए अब तुम चुपचाप उस ट्रेजर को मुझे दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बीस्ट को सेफली यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर लिंगडोंग एटीट्यूड में कहता है, अच्छा तो तुम नेगोशिएट करने के मूड में हो, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो टैंगशा कहता है, अब तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है। अब टैंगशा सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को ओपन कर देता है, जिसमें उसके फॉर्मेशन में से एक पावरफुल ड्रैगन बाहर आता है। इधर मुर्रे कहते हैं, ये टैंगशा का आखिरी ट्रम्प कार्ड है, पता नहीं लिंगडोंग इसके सामने कैसे टिकेगा। और अब वो ड्रैगन लिंगडोंग को मारने ही वाला था कि तभी लिंगडोंग एंसेस्ट्रल डिवोरिंग तलिस्मन को
एक्टिवेट कर देता है, जहां वो डिवोरिंग तलिस्मन टैंगशा के पूरे सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को ही निगलने लगता है, जो देखकर सबके होश उड़ गए थे कि ये कैसी पावर्स है। लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है और देखते ही देखते लिंगडोंग का एंसेस्ट्रल डिवोरिंग तलिस्मन उस सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को एब्सॉर्ब कर लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो गया था। और नेक्स्ट सीन में हम एक सेक्ट को देखते हैं जहां मालाओ किंगजू को बताता है कि मैजिक सर्कल रिपेयर हो गया है और इसे किसी इंसान ने ही डैमेज किया था, जिस पर किंगजू कहती है लगता है कि कुछ लोग जंग शुरू करना चाहते हैं। आगे मालाओ कहता है अभी युआनलिन फ्लक्चुएशन हुआ है, जिस पर किंगजू कहती है ये फ्लक्चुएशन काफी अजीब है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मालाओ कहता है कि हमें चलकर इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये कोई आम ट्रेजर नहीं लग रहा, जिस पर किंगजू कहती है कि इस वक्त हमारा मिशन है कि हम एंशिएंट बैटल के अराउंड लगे मैजिक सर्कल को एक्सप्लोर करें और हम अपने पाथ से नहीं भटक सकते हैं। अगर इस पावर्स में मुझे कुछ खास लगेगा तो मैं आगे तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगी, मगर अभी के लिए हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए। जिसपे मालाओ कहता है जैसा मिस किंगजू कहेंगी ये सेवक वैसा ही करेगा। जिसके बाद मिस किंगजू अपने क्लैन के सभी एक्सपर्ट को चल के अगले मैजिक सर्कल को देखने को कहती है, मगर मालाओ मिस किंगजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मिस किंगजू मुझे लगता है कि मुझे अकेले यहीं रुकना चाहिए। हो सकता है जिसने भी इस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय किया होगा वो दोबारा यहाँ पर आए और मैजिक सर्कल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जिसमें मिस किंगजू मालाओ से कहती है मालाओ जो तुम कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, तो इसके लिए हम अपने क्लैन के किसी डिसिपल को यहाँ पर छोड़ देते हैं, वो इस जगह का ध्यान रखेगा। जिसपे मालाओ इंसिस्ट करते हुए कहता है प्रिंसेस मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, ये काम मुझे सौंपा जाए, मैं खुद यहाँ रुक के इस जगह की रखवाली करना चाहता हूँ। जिस बात में मिस किंगजू मालाओ से पूछती हैं ऐसे छोटे मोटे काम के लिए हमारे सेट के डिसिपल्स काफी हैं, तो आप यहाँ। जिसपे मालाओ बताता है हो सकता है कि ये हमारे एनिमी की चाल हो, उसने जानबूझकर इस मैजिक सर्कल को डिस्ट्रॉय किया हो, हमें उसकी स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये 100 डायनेस्टी वॉर के कारण बन जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ रुकना ठीक होगा। अब मालाओ के इतना ज्यादा इंसिस्ट करने पे मिस किंगजू उसकी बात मान जाती है और बाकी क्लैन एक्सपर्ट को लेके वहां से चली जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं मालाओ का इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे तो बस उस ट्रेजर के बारे में पता लगाना था जिसे मिस किंगजू ने महसूस किया था। मालाओ बहुत खुश हो जाता है कि उसने प्रिंसेस को बेवकूफ बना दिया और वो तुरंत उसी ट्रेजर की ओर उसे खोजने निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यिन पपेट सेट का सीन देखते हैं जहां लिंगडोंग ने अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए यिन पपेट सेट के सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस ट्रेजर की मदद से उसे निकल लिया था, क्योंकि हम जानते हैं उस ट्रेजर में इतनी पावर्स है कि वो किसी भी तरीके की एनर्जी को डिवोर कर सकता है। दूसरी ओर हम टैंगशा और उसके चेले को देखते हैं जो जमीन में कूड़े के माफिक पड़े हुए थे, क्योंकि अब उनकी बैंड बच चुकी थी। लिंगडोंग ने उनके सबसे क्लियर मूव को भी बर्बाद कर दिया था। लिंगडोंग की स्ट्रेंथ देखकर मार्शल अलायंस सेक्ट लीडर वुजोंग कहता है आखिर लिंगडोंग के पास ये किस तरीके की पावर्स है, ये तो विनाशकारी शक्ति है। इसने सिर्फ अपने एक ही स्किल से पूरे के पूरे यिन पपेट सेट को हरा दिया। लेकिन द ग्रेट डीमन सेट के लीडर मुर्रे समझ चुके थे लिंगडोंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन को रिफाइन कर चुका है और ये इसी की पावर्स है जिसकी मदद से लिंगडोंग यिन पपेट सेट को धूल चटा रहा है। ये देखकर मिस कियान काफी खुश हो रही थी कि ये ट्रेजर लिंगडोंग के हाथ लग गया, क्योंकि उनके सेट को लिंगडोंग से कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद लिंगडोंग जमीन पर पड़े टैंगशा से कहता है तो टैंगशा क्या तुम्हारे पास कोई और भी वेपन बचा है मुझे नॉकआउट करने के लिए? अगर है तो इस्तेमाल कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा चैप्टर क्लोज करने वाला हूँ। ये सुनकर टैंगशा गुस्से में खड़ा होता है और अपने दोनों हायर लेवल एक्सपर्ट को देखता है और कहता है चलो प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन को दोबारा बनाओ, यानी कि रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। जिसपे दोनों एक्सपर्ट टैंगशा से कहते हैं अब हमारे एक्सपर्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं बची है कि हम दोबारा उस फॉर्मेशन को बना पाए। तो टैंगशा गुस्से में लिंगडोंग से कहता है लड़के तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जिसपे लिंगडोंग कहता है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम्हारे पास तो पछताने का भी वक्त नहीं है। लिंगडोंग यहाँ टैंगशा को ये बोल ही रहा था कि तभी पीछे से टेंगली की आवाज आती है जो शाओयान के बगल में खड़ा था और उसे देख लिंगडोंग घबराते हुए टेंगली से कहता है ये तुम क्या करने जा रहे हो? तभी टैंगशा टेंगली को उस बीस्ट यानी कि शाओयान को खत्म करने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए टेंगली ने अपने हाथों में एनर्जी
एनर्जी को गैदर कर लिया था और शाओयान पर अटैक कर दिया था। ये देखकर लिंगडोंग शॉक हो गया था, मगर हम देखते हैं टेंगली ने शाओयान को आजाद कर दिया था, जिससे शाओयान भाग के लिंगडोंग के पास वापस आ जाता है। ये देख टेंगशा को बहुत गुस्सा आती है और वो पूछता है ये तुमने क्या कर दिया, मगर टेंगली को समझ आ चुका था कि अब वो लोग लिंगडोंग से नहीं जीत सकते, इसलिए टेंगली लिंगडोंग से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे और मेरे सेट को बख्श दो। लेकिन ये बात टेंगली के बाप यानी कि टेंगशा को पसंद नहीं और वो कहता है टेंगली मैंने तुमसे कब माफी मांगने के लिए कहा था। ऐसा कहते हुए टेंगशा टेंगली पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जो देखकर यिन पपेट सेट के एल्डर्स भी शॉक हो गए थे। ये टेंगशा ने दूसरी बार किया है और अब टेंगशा यिन पपेट सेट के डिसिपल्स को लिंगडोंग पे अटैक करने को बोलता है और खुद अकेला ही लिंगडोंग पे अटैक करने कूद पड़ता है। जहाँ टेंगशा लिंगडोंग को एनर्जी पंच मारने ही वाला था, मगर उससे पहले ही लिंगडोंग डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन को बाहर निकाल टेंगशा की एनर्जी के साथ उसे भी सक कर लेता है, जिससे एक ही झटके में टेंगशा का चैप्टर क्लोज हो चुका था। तभी अचानक लिंगडोंग को एक विजन दिखाई देता है जो कि टेंगशा की मेमोरी थी, जिसमें वो पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। साथ ही लिंगडोंग को एक अजीब सा डरावना सेट दिखाई देता है और तभी लिंगडोंग अपने विजन से बाहर आ जाता है। लिंगडोंग को परेशान देखकर मिस्टर डाओ लिंगडोंग से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, जिस पे लिंगडोंग बताता है मैंने अभी एक विजन देखा जो कि टेंगशा की मेमोरी थी, यानी इस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन में ये भी एबिलिटी है कि इसकी मदद से हम किसी और की मेमोरी को देख सकते हैं। और अब पूरा यिन पपेट सेट शॉक हो चुका था। ये देखकर द ग्रेट डीमन सेट के लीडर मुर्रे कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था कि यिन पपेट सेट के लीडर का अंत ऐसा होगा। फाइनली टेंगशा मारा जा चुका है और अब वहाँ मौजूद सभी के लिए लिंगडोंग मॉन्स्टर हो गया था, क्योंकि आज उसने डाहुआंग कंट्री के सबसे पावरफुल पर्सन को खत्म कर दिया था, वो भी अकेले। ये देख सभी सरप्राइज थे। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ लिंगडोंग अब टेंगशा को हराकर वापस जा रहा था और उसके साथ द ग्रेट डीमन सेट भी था। अब गेट पर पहुंचने पर लिंगडोंग मिस कियान और सेक्ट लीडर मुर्रे को थैंक यू कहता है, क्योंकि उन्होंने लिंगडोंग को काफी प्योर युआनडान गिफ्ट में दिए थे। साथ ही उन्होंने लिंगडोंग को कपड़े भी दिए थे। लिंगडोंग उसके लिए उन्हें शुक्रिया कहता है, जिस पर मुर्रे हंसते हुए कहता है लिंगडोंग तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुमने आज टेंगशा को हराया है और तुमने आज हमारे सेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब हमारा सेट सुकून से रह सकता है। तुम्हारा ये एहसान मेरा सेट हमेशा याद रखेगा। इसके सामने ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। तो अब लिंगडोंग उन्हें गुड बाय बोलकर जाने लगता है। तभी मिस कियान बताती है मैं भी लिन क्लैन आ रही हूँ क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि क्लैन कंपटीशन में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, जिस पर लिंगडोंग उसे थैंक यू कहता है। अब लिंगडोंग सबको गुड बाय कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा था। मिस कियान बहुत प्यार से लिंगडोंग को जाते हुए देख रहे थे कि तभी मुर्रे मिस कियान से पूछता है जब तुम लिंगडोंग को पसंद करती हो तो तुमने उसे यहाँ अपने साथ क्यों नहीं रोका, जिस पर मिस कियान कहती है क्योंकि ये लिंगडोंग का इंटेंशन नहीं है, फिलहाल उसकी मंजिल कुछ और है। और अब इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।